हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है। और इसमें के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, कैसे इसको हल करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो यहाँ पे हम लोग का है 135 और 225। तो इसको देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सबसे पहले सॉल्व में लिखेंगे इतना, इसमें देखेंगे कौन संख्या बड़ा है, दोनों संख्याओं में कौन संख्या बड़ा है। यहाँ पे सबसे हम लोग पहले बात करेंगे 225 बड़ा है और 135 छोटा है। ठीक है, इतना क्लियर करने के बाद से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं एकदम क्रम से। कैसे लिखते हैं? आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखने के बाद से हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग जानते हैं ए जो होता है, जैसे भाग देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यही नंबर हम लोग का 135 से छोटा है और 225 बड़ा है, तो क्या करेंगे? 135 से 225 में हम लोग भाग लगाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, और इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और इसको हल करते हैं, जैसे इसका भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 135, और इसको हल करेंगे घटाएंगे तो आएगा 5 में से 5 जाएगा 0, और दो में से 3 जाएगा नहीं, यानी 12 यहाँ से लेंगे, 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल या शेष। और इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, तो यही हम लोग का यहाँ पे भाज्य जो होता है इसको ए बोला जाता है, भाजक को बोला जाता है बी, और शेषफल को बोला जाता है आर, और यहाँ पे भागफल जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्यू। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक जगह पे ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ा वाला जो नंबर है उसको एक जगह पे लिख देते हैं, अर्थात 225 हो जाएगा। और बी का मान जो है छोटा वाला इसमें का 135। ठीक है, क्यू यहाँ पे और आर यहाँ पे हम लोग इसके भाग देने के बाद से पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू का मान जो है भाग देने पे 1 आया है, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 रख दिए, और शेष कितना आया है? 90। तो प्लस में 90 रख देते हैं आर का मान। ठीक है, ये क्या करना हम लोग का मेन पैटर्न है। अब देखिए ये एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग तब तक हल करेंगे जब तक कि यहाँ पे आर यानी शेष का मान 0 न हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद से इसको लिखेंगे चरण 1 में। किसमें? चरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे चरण 2, यानी अभी तो 0 आया नहीं है, तो लिखेंगे चरण 2। ठीक है, चरण 2 में क्या होता है कि ये वाला बड़ा नंबर था जिससे पहले भाग दिए थे, उसको मान लेते हैं एक जगह पे, और यहाँ पे जो शेष हुआ है उसको भी, अर्थात ऐसे हल करेंगे कि 90 और 135 ऐसे लिखेंगे। भाग देंगे तो 2 बार में अगर भाग कर रहे हैं इसको तो हो जाएगा 180, जो कि 135 से बड़ा नंबर है, अर्थात इसका भाग जाएगा एक बार में। ठीक है, एक बार में जाएगा तो इसको हो जाएगा यहाँ पे कितना? 90। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे है 5, 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे है 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा, अर्थात 13 में से 9 जाएगा तो होगा 4। क्या बचेगा? 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरे चरण में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फिर यहाँ पे पैटर्न वही चीजें, ए का मान यहाँ पे जो भाज्य है उसी को ए बोलते हैं, इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग कितना? 135। और बी का मान यहाँ पे दिख रहा है कितना है? तो 90, तो इसको लिखेंगे 90। और क्यू का मान कितना है? तो 1 है, तो इसको 1 लिख देंगे, और प्लस शेषफल कितना है? 45, तो यहाँ पे 45 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा चरण हुआ। अभी भी देख रहे हैं कि आर का मान क्या है? 0 नहीं आया है, अर्थात और भी आगे इसको हम लोग हल करना पड़ेगा। तो देखिए और आगे हल करें इसको, तो अब इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग बनाएंगे एक स्थान पे, यानी यहाँ पे ला देते हैं। ठीक है, और इसको भाग जब देंगे तो क्या होगा कि जाएगा 45 दूना 90 होता है। ठीक है, 45 दूना 90, और इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? पूरा 0 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो जब हम लोग का यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? अब 0 आ गया। तो अभी चूंकि एक स्टेप ये वाला हुआ है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यानी चरण 3 बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 3। चरण 3 लिखेंगे, और चरण 3 में क्या लिखेंगे? वही चीजें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए का मान यहाँ पे कितना है? 90, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 90, और बी का मान कितना है? 45, तो लिखेंगे 45, और क्यू का मान कितना है? 2, 2, और शेषफल कितना आ गया है? 0। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है, लेकिन अब क्या करना है हम लोग को कि इसको आगे देखेंगे कि जब यहाँ पे 0 आ गया शेषफल, तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ देखेंगे तो यहाँ पे जो बी का मान होता है
वही हम लोग को एचसीएफ होता है, अर्थात इसमें बात किया जाए तो कितना है 45, बी का जब पे कितना है 45 है, यहाँ पे लिखेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना होगा, तो लिखेंगे 45, कितना होगा 45। तो इस क्रम को हल करते हुए हम लोग का ये क्वेश्चन हल हो गया। इसी टाइप का आप लोग का दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन 2 और 3 को हल कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 2 और 3 को पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग को, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूं।